भगवान की। आगे चल करके काली नाग मर्दन किया। बिलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभू। यमुना में एक काली नाग रहता था। काली नाग देखो इस श्लोक में 3 बार कृष्ण कृष्ण कह करके पुकारा। व्यास जी ने क्या लिखा है ध्यान सुने। विलोक दूषिताम कृष्णा और कृष्णा कृष्णा हिना विभू। यानी कालिंदी यमुना में, यमुना महारानी कैसी हैं? मोहे कारी कारी यमुना जी रो पानी लागे। तो यमुना जी कालिंदी, कालिंदी यमुना में, कालिंदी यमुना में काली नाग। और हमारे कन्हैया कैसे हैं? सांवरे। तो कन्हैया कृष्ण कन्हैया ने काली नाग को कालिंदी में देखा। और 3 जहां पर यार वहां पर गड़बड़ होता ही है। 3 यार तीनों बर्बाद, तिरवा ठठिया भरुगावाद। बोलो राधे राधे। हाँ। भगवान ने कहा अच्छा जितने भी गौएं जाती हैं जल पीती हैं तो उसी समय सब अपने प्राणों को छोड़ देती। यहां तक जितने पक्षी ऊपर से उड़ के जाते सब धम्म जी से पृथ्वी पर गिर जाते। भगवान ने गेंद के बहाने मारी छलांग और तिरछी चितवन बाकी यादा, तिरछी चितवन बाकी यादा, तिरछी चितवन बाकी यादा, तिरछी चितवन बाकी यादा। जिस पे दिल मेरा तुझ पे फिदा, जिस पे दिल मेरा तुझ पे फिदा। और वो काली अलको ने, वो काली अलको ने, वो काली अलको ने मुझे मार डाला और रंग चढ़ता नहीं। काली अलको ने मुझे मार डाला और रंग चढ़ता नहीं। काले नैनों ने मुझे मार डाला और रंग चढ़ता नहीं। काले नैनों ने मुझे मार डाला और रंग चढ़ता नहीं। चढ़ता नहीं रंग चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं रंग चढ़ता नहीं। चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। हाँ चढ़ता नहीं, हाँ चढ़ता नहीं। चढ़ता नहीं रंग चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं रंग चढ़ता नहीं। सावरी सूरत पे, सावरी सूरत ने मुझे मार डाला और रंग चढ़ता नहीं। सावरी सूरत ने मुझे मार डाला और रंग चढ़ता नहीं। और रंग चढ़ता नहीं, और रंग चढ़ता चढ़ता। काली नाग की पत्नियों ने काले स्वरूप को भगवान को देखा, काले काले नैनों को देखा तो मोहित हो गई। वाह बड़े सुंदर हो लाला, तुम कौन हो? अभी अतिशीघ्र चले जाओ। अरे तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि मेरा पति सो रहा है। और कहीं जग रहा होता तो तुम्हारे शरीर को कोमल जैसे नाजुक अंग को जला करके खाक कर देता। भगवान बोले तेरे पति से तो मिलवे के ताई आए हैं, जगा दे अपने स्वामी को। जैसे तना कहा कन्हैया ने अपने चरण से काली नाग के पूंछ पर पैर रखा और जैसे मसला तो उसी समय फंकार मार करके 101 फनों के द्वारा खड़ा हो गया। भगवान को देख करके काली नाग ने अपने कन्हैया को अपने फंदे में सिकंजे में ले लिया। देखो एक सर्प का नाम है भोगी। क्या नाम है? भोगी। यानी सर्प जिसको अपने बंधन में ले लेता है जब तक मर नहीं जाता है तब तक छोड़ता। इसलिए एक सर्प का नाम क्या है? जोर से बोलो। ऐसे बैठे बुलगुआ में बैठी बस 4-4 गुलगुला मिलने वाले हैं। बोलो राधे राधे। जो ही इतना कहा उसी समय काली नाग ने जैसे लिया, भगवान ने क्या किया? अपने स्वरूप को फुलाया। जैसे शरीर को फुलाया तो फंदा ढीला हो गया और भगवान उछल करके सीधा डायरेक्ट काली की फनाली पर बैठ गए।
जिस फन से भगवान को डसने चलता है उसी फन से भगवान आज इधर से उधर, उधर से उधर रक्त रंजित हो गया, रक्त की धार निकल रही है। नाग की पत्नियों ने देखा तो कहने लगी भैया मैं समझ गया ये और कोई नहीं है। अरे जिसको हम सोच रहे थे ये तो गोविंद हैं। और उसी समय निवेदन करने लगी, प्रभु न्यायो हि दंडा कृत किल विशेष मिल तवावतारा खलनी गृहाय। मैं समझ गई प्रभु आप कौन हैं, दुष्टों का दमन करने के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। न्यायो ही दंडा, प्रभु आपने मेरे पति को दंड दे करके बहुत न्याय किया है। बहुत अच्छा श्लोक में बता रही हैं प्रभु आपका जन्म ही ऐसा होता दुष्टों को लिए। लेकिन प्रभु कहते हैं आपका चाहे सुत क्यों ना हो, पुत्र क्यों ना हो, अगर उसने भी अपराध किया है तो भगवान कहते हैं अगर मेरे दाहिने हाथ ने भी अपराध किया है, भागवत में लिखा है, तो भगवान कहते हैं मैं अपने हाथ को भी काट सकता हूं। बोलो राधे राधे। कोई भी हो उसको भगवान न्याय पूर्वक दंड देते हैं। तेरे काली नाग ने बहुत बड़ा कष्ट किया, हजारों गौएं मर जाती हैं, हजारों पक्षी गिर पड़ते हैं, अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। काली की फनाली पर नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी लिखते हैं तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। कहते हैं भैया हजारों नटों को देखा है रस्सी पर चलते हुए, लेकिन आज पहली बार नटवर देख रहा हूं। आज सर्प की फनाली पर देवता फूल बरसा रहे हैं। आइए प्रभु। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, सनक सनकादिक नंदन नारद। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, सनक सनकादिक नंदन नारद मुनि। मम 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 महादेव नाचत देतारी, मम 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 महादेव नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। नाग की पत्नियों ने प्रार्थना करी प्रभु ये मेरे पति हैं और बिना पति के जीवन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि बिना पति सोना है संसार, बिना पति सोना है संसार। बिना पति सोना है संसार। बिना पति सोना है संसार। सोना है संसार, बिना पति सोना है संसार। बिना पति सोना है संसार। बिना पति सोना है संसार। क्यों? पति ही तप है, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही जप है। बिन पति विपति हजार हो, पति ही तप है, पति ही जप है।
पति तत हजार। अरे बिना पति सुना है संसार, बिना पति सोना है संसार। जैसे निवेदन किया भगवान रीझ गए, भाई बहुत अच्छी प्रार्थना करी, मांग लो। तो इन काली नाग की पत्नियों ने कहा, ननाक पृष्ठम न पारमेष्टम, न प्रभु मुझे मृत्युलोक चाहिए, न स्वर्गलोक चाहिए, न कुछ भी योग सिद्धि चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले, कहने लगे पाद रजो विषेकाद, आपकी न कुछ भी योग सिद्धि चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले, कहने लगे पाद रजो विषेकाद, आपकी पैरों की चरण धूली चाहिए। बहुत होशियार हैं, चरण देखो पति पर चढ़े हैं मेरे गोविंद, काली नाग पर चढ़े हैं, मांगा क्या? चरण धूली। अब कोई तुम्हारे जल में खड़ा हो, उससे कहो भाई साहब आपके चरणों की मिट्टी चाहिए, तो वो कहां से दे देगा? अरे उसको सबसे पहले बाहर आना पड़ेगा, भूमि में मिट्टी में खड़ा होना पड़ेगा, और तब जाकर के उसके भूमि की मिट्टी आपको मिलेगी। कह रही है कि उतर आओ, इसलिए प्रभु मर जाएंगे मेरे पति, थोड़ा कृपा करो। भगवान रीझ गए, चलो छोड़ देता हूं। भगवान जैसे उतरने के लिए हुए तो काली नाग फिर डसने के लिए चला। भगवान बोले, देखो तुम प्रार्थना कर रही हो, तुम्हारा पति डसने के लिए घूम रहा, बोलो राधे राधे। नाग की पत्नियों ने कहा जल्दी से प्रणाम करो। बोले क्यों? बोले बड़ी मुश्किल में राजीनामा हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा तो महाराज अब तो गए काम से। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज जैसे ही काली नाग ने प्रणाम किया, काली नाग ने भगवान से कहा प्रभु हमारी गलती क्या है? भगवान बोले, ले, जब हमने तेरे लिए रमण द्वीप बनाया, देखो सबका निवास अलग अलग है, भारतवर्ष में कौन रह सकता है? हम लोग, विधर्मियों का कोई काम नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ का खाते हैं और दूसरे के यहाँ का बजाते हैं। जैसे मेरे गोविंद ने मार करके काली नाग को भगा दिया, चल भाग अपने देश, ऐसे ही हमको एकजुट होकर के विधर्मियों को अपने भारतवर्ष के निकाल देना है। इसलिए मुझे ये काम करना ही चाहिए। तो मेरे यहाँ का खा करके और गुण वहां का गाते उनको तो या फिर मार दो या फिर धक्के मार करके उनको वहीं भगा दो। बोलो राधे राधे। तेरे लिए जब रमणोद्वीप बनाया तो तू यहाँ कैसे आया? काली नाग कहने लगा प्रभु मेरी कोई गलती नहीं। बोले क्यों? बोले रोज तुम्हारा वाहन गरुण जाता था और रोज एक सर्प को खा करके चला आता था। जब मेरा नंबर आया तो मैं अपने पत्नी बच्चों को लेकर के इस काली हृदय में आकर के छुप गया। और सुनो, जैसे छुप गया तो यहाँ पर क्यों आए? तो कहा कि देखो मुझे पता था यहाँ गरुण को श्राप लगा है। किसने श्राप दिया था? सौंभरी एक ऋषि है, संत। तो सौंभरी ऋषि ने श्राप दिया था कि यहाँ पर अगर तुम मछली खाएगा या कुछ भी करेगा, जीवों की हत्या करेगा गरुण, तो यहाँ पर तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसको काली नाग को पता था यहाँ श्राप बस आवत नाही, यहाँ ही नहीं सकता। बोले चल अब इसके बाद आ तू यहाँ से चले जा। बोले प्रभु फिर गरुण तुम्हारा कुछ बोलेगा? बोले नहीं। भगवान बोले अब मैंने तेरे मस्तक पर अपने चरणों की छाप छोड़ दी है। जैसे ठप्पा लगा देते ऐसे भगवान ने चरण की छाप दे दी। अब आज के बाद में कोई तुमसे कोई नहीं बोलेगा। देखो भैया, जो भगवान के भक्त होते बन जाते हैं, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, तो वो भगवान के चिन्हों को धारण करते हैं। बोलो राधे राधे। जो भगवान का भक्त होता है उसके गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, भगवान का गुरु जी का दिया हुआ तिलक, ये सब भगवान के चिन्ह हैं। एक बात और बताएं, अगर भगवान के भक्त बन जाएंगे तो यमराज कभी तुमसे नहीं बोलेगा। और भगवान के भक्त होते हुए दूर से ही दिखते हैं। और संसार में आए हो तो एक लोगों के बनकर के रहो। देखो ऐसे समझो, कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं,
कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। पालतू जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक का पट्टा गले में बांधा रहता है, उसको कोई नहीं मारता है। क्यों? अगर मारेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे महाराज, क्योंकि पालतू है। और जो फालतू होता है उसको आए दिन लोग डंडा मारते रहते हैं। तो हमारे गोविंद कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, इसलिए एक दर का हो करके रहो। क्योंकि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, और एक ही दर को होए रहो, तो दूर दूर करे न को। बोलो राधे राधे। अगर भगवान के भक्त बन जाओगे तो जैसे मालिक का पट्टा बांधने से लोग कोई हाथ नहीं लगाता है, ऐसे ही भगवान के भक्त बन जाओगे तो यमराज भी तुमसे नहीं बोलेगा। इतनी माताएं बैठी, भाई लोग बैठे हैं, कोई माता हो जिसके गले में रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, और 20-50 मैया इसी बैठी हुई हैं जिनके गले में न तुलसी की माला हुई है न रुद्राक्ष की माला हुई है, ढुलना इसी लोहे की चाबी पड़ी हुई है। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए भैया ये संसार में सब छोड़ करके चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन बड़ा कीमती मिला है और इसको जी लीजिए। भगवान कहते हैं, पल पल में तो प्रलय है, कल की जाने कौन, है ना। क्योंकि भगवान सब कुछ करता, देता वही है, खिलाता वही है। अरे बिन पानी के नाव खे रहा है। भगवान सब कुछ देता है कि नहीं?